नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसी के तहत एसआईआर प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर तालिका का पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार तथा चुनाव आयोग के बीच में एक घमासान का कारण भी बना हुआ है। तो भारतीय चुनाव आयोग ने गत 28 फरवरी 2026 को जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की, उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है तथा कई लोगों का नाम जो लगभग 70 लाख के करीब है, ऐसे लोगों का नाम बाद दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए अंततः यह फैसला दिया कि पश्चिम बंगाल में स्थित सारे जुडिशियल ऑफिसर्स यानी कोर्ट से रिलेटेड जजेस हैं, वो इस मामले को देखेंगे और चुनाव आयोग ने जिन 70 लाख लोगों का नाम बाद दिया है उस पर विचार करते हुए और उनके द्वारा दी गई सारी कागजात को देखते हुए यह फाइनल डिसीजन अब जजेस के द्वारा लिया जाएगा कि किन लोगों का नाम सचमुच में इस वोटर लिस्ट से बाद दिया जाना चाहिए और किन लोगों का नाम उसमें रहेगा। तो इसी के तहत पश्चिम बंगाल में कोर्ट के सारे जजेस के द्वारा जो एसआईआर के तहत प्रक्रिया अपनाई गई और आप लोगों ने देखा होगा कि 28 फरवरी 2026 के बाद जो वोटर लिस्ट पब्लिश किया गया उसमें अंडर एडजुडिकेशन बोल करके एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें उन लोगों का नाम रखा गया जो विचाराधीन माना गया, यानी कि जिसके कुछ कागजात ऐसे पाए गए जो सटीक नहीं पाए गए और चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय लिया कि इन लोगों का नाम उसमें से बाद दे दिया जाए, यानी वोटर लिस्ट से बाद दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों पर विचार करने की अपनी प्रक्रिया जारी की तो इन लोगों का नाम बाद ना दे करके उन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में रखा गया। तो इन अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी जो है यानी विचाराधीन जो कैटेगरी है, इसमें उन लोगों का नाम है जिस पर भारतीय चुनाव आयोग को आपत्ति थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सारे जजेस इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के लिए बैठे, उन लोगों के देखने के बाद, उन लोगों के फैसला करने के बाद अब लगभग 27 लाख लोगों का ऐसा नाम है जो लगभग इन जजेस के द्वारा फाइनल किया जा चुका है कि उन लोगों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी से बाहर निकाला जाए या वो अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में ही रहेंगे या उनका नाम बाद दे दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा। तो इन 27 लाख लोगों का जो नाम विचाराधीन यानी अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी था उसमें से फाइनल डिसीजन जजेस के द्वारा दे दिया गया है और इसके तहत अब इन 27 लाख लोगों में किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किन लोगों का नाम बाद जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत कल यानी 23 मार्च को शाम को भारतीय चुनाव आयोग अपनी एक अलग वोटर लिस्ट फिर से यानी एडिशनल वोटर लिस्ट, जिसे सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट का नाम दिया जाएगा, ये सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट कल 23 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे के बाद चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। इस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में उन 27 लाख अंडर एजुकेशन कैटेगरी के लोगों पर जिन पर विचार किया गया है उन लोगों का नाम रहेगा या बाद जाएगा, ये इस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे भारतीय चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक नई पैनल बनाई गई है, एक ऐसा पैनल बनाया गया है जिसे लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, यानी ये जजेस के द्वारा जो नामों को फाइनल विचार करने के बाद जिन नामों को जोड़ा गया है इस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में और जिन लोगों का नाम बाद दिया गया है, अगर इसमें किसी ऐसे मतदाता का नाम बाद चला जाता है जो ऐसा कहना चाहें कि ना उनका नाम इसमें रहे,
यानी गलत तरीके से नाम बात दिया गया है। तो आप जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था की एक प्रक्रिया है कि अगर आपको किसी न्याय व्यवस्था के दिया गया फैसले से अगर आपको कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, या आप चाहते हैं कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, तो उसके लिए उसके ऊपर के कोर्ट में जाकर के अपील फाइल की जाती है। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन जजेस ने जो 27 लाख नामों पर विचार किया गया है और जिनका पहला सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट कल जारी होना है, अगर इसमें किसी को क्लेम है और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं उनका नाम गलत तरीके से बात दिया गया है, तो वो अपना अपील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल इन कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 19 जिलों के अंतर्गत ये 19 ट्रिब्यूनल बनाया गया है। हालांकि जिले की संख्या और ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ऐसा किया गया है कि कई ट्रिब्यूनल को 2-3 जिलों का भी दायित्व बाहर दिया गया है। तो पूरे पश्चिम बंगाल में 19 डिस्प्यूट रिड्रेसल एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इन ट्रिब्यूनल में आप अपना विचार करने के लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके नाम को गलत तरीके से अगर बात दिया गया है तो इसलिए ज्यादा पैनिक और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल के सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में अगर आप देखते हैं कि अगर आपका नाम अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी से बात दे दिया गया है और अगर आपका नाम क्लियर कर दिया गया है और फाइनल वोटर लिस्ट में ऐड किया गया है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आपका नाम डिलीट कर दिया जाता है, तो आप इस ट्रिब्यूनल के पास क्लेम कर सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल को पास आपका अपना क्लेम करने के लिए जो प्रक्रिया है वो भारतीय चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, या आप अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी जाकर के फिजिकल रूप में फॉर्म लेकर के फिलअप करके उसके साथ सारे कागजात और दस्तावेज लगा करके आप पुनः अपना नाम विचार करने के लिए इन ट्रिब्यूनल के पास भेज सकते हैं। याद हो और ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है, इसमें उन रिटायर्ड जजेस को, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को रखा गया है जो अभी कार्यरत नहीं है, और उन्हें इन काम पर लगाया गया है कि इस SIR की प्रक्रिया के तहत जो जजेस ने सारी प्रक्रिया को देखते हुए फाइनल अपना मत प्रकाशित किया कि इन 27 लाख लोगों का नाम रखा जाए या किन किन लोगों का नाम बात दिया जाए, तो इस पर पुनः विचार करने के लिए, यानी एक तरह से आप इसे एपीलेट ट्रिब्यूनल कह सकते हैं कि एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें जाकर के आप अपना पुनः विचार करने के लिए फिर से एक आवेदन दे सकते हैं अगर आपका नाम इस जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आ रहा है, अगर इस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है। तो इसी आवेदन के साथ और इसी जानकारी के साथ हम आपसे आज का ये अपना बुलेटिन समाप्त करते हुए आपसे यह आग्रह करेंगे कि कल 23 मार्च 2026 को जब ये सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आएगी, तो आप अपना नाम देख करके अपना फाइनल कर ले कि आपका नाम अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी यानी इस विचाराधीन कैटेगरी से बाहर निकला है या आपका नाम डिलीट कर दिया गया है। अगर इस अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी से आपका नाम बाहर निकल चुका है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि इस वोटर लिस्ट में आपका नाम बात दे दिया गया है, तो आप इसे पुनर्विचार करने के लिए इस एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, एपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपनी एक अर्जी दाखिल कर सकते हैं, जिसका माध्यम ऑनलाइन भी होगा, फिजिकल भी होगा। ऑनलाइन करना है तो भारतीय चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर करें, अगर फिजिकली करना है तो आप डीएम ऑफिस, डीएम कार्यालय में जाकर फॉर्म फिलअप करके वहां आप सारे दस्तावेज लगा करके फिर से पुनर्विचार कर सकते हैं। तो जो भी हो, यह काफी देखने के लिए रुचिकर होगा कि कल का सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आने के बाद क्या प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की जाती है, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की जाती है, तथा जितनी भी विरोधी दल हैं पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है, और भारतीय चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 का विधानसभा चुनाव जो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में किया जाएगा, उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है। संभवतः इसके बाद भी अभी भी चूंकि जजेस सारे सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के प्रकाशित होने के बाद भी इन सिर्फ 27 लाख लोगों का ही विचार हो पाया है, जबकि नाम बाद जाने वाले लोगों की संख्या लगभग जो है वो 70 लाख के करीब बताई जा रही है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा आने वाले समय में भी
और भी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आएंगे, उसमें उन लोगों का नाम भी रहेगा जो लोगों का अभी नाम विचार करना बाकी है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।